सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो पिछली तासिका में हमने मानिक वर्मा जी लिखित गज़ल यह जो इसमें शेर दिए हुए हैं तो उनके बारे में हम जानकारी एक एक शेर की जानकारी हम देख रहे थे। तो यह पहला शेर, आपने किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गद बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ तक हमारा पिछली तासिका में हुआ था। अब आगे देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो यहाँ पर जो गज़लकार हैं मानिक वर्मा जी, तो हमें समझाते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख से तकलीफ को, दूसरों के दुख को, तकलीफ को समझ सकेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि यह मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ, मोमबत्ती के साथ रहता है, उसके साथ ही वह जलता है। उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की, दूसरे दुखी लोगों की, गरीब लोगों की पीड़ा समझेंगे तो ही उसे दूर अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। उसे दूर, दीन दुखियों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो इस प्रकार अपना मानव धर्म हमें निभाना चाहिए। तो मोमबत्ती से हमें यह सीखना चाहिए, जो मोमबत्ती का धागा है तो मोम के साथ पूरा वह जल जाता है। तो दूसरों के दुख तकलीफ को हमें समझना चाहिए और उनके दुख दर्द जो होते हैं तो वह दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो पहले क्या करना होगा, हमें महसूस करना होगा, और जब दूसरों की तकलीफ़ें, दर्द हमें महसूस होंगी तभी हम उनके दुख दर्द अच्छी तरह से दूर कर सकेंगे। तो यहाँ पर गज़लकार कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार हमें दीन दुखियों के साथ रहकर उनका दुख हरना चाहिए, दूर करना चाहिए। अब देखो आगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो हम देखते हैं कि जुगनू, यह जो कीटक होता है तो वह उड़ता है तो एक तरह की रोशनी दिखाई देती है, जिसे मराठी में जुगनू को काजवा भी कहते हैं। तो यहाँ पर गज़लकार हमें कहते हैं कि जब वक्त हमारा साथ न दे, यानी हम जो कार्य करने के लिए हाथ में लेते हैं और उसमें यदि असफलता आती है और तब हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, और निराश होने के बाद हमें कुछ भी सूझता नहीं है। तो ऐसे समय में एक छोटा सा आशा का किरण भी बहुत बड़ा कार्य करता है। तो जिस तरह से बहुत अधिक मात्रा में अंधेरा होता है तो उस समय यदि वहाँ से जुगनू जाता है तो एक तरह से चमक यानी उजाला वहाँ पर थोड़ा सा फैलता है। तो ठीक उसी प्रकार घने अंधकार में जुगनू क्या होता है, चमकता है, और हमें जो हमारा कार्य अधूरा रहा है तो उस कार्य से हम
निराश हुए हैं तो आशा का एक किरण भी उस निराशा से हमें बाहर निकाल सकता है। तो देखो यहाँ पर गज़लकार क्या कहते हैं कि जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं तो चारों ओर मुसीबतें आती है तो निराश रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में जरा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार में छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरणें देता है, सहारा देता है, उसी प्रकार हमें हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। आगे देखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। तो यहाँ पर सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती है जिनका हमें पालन करना होता है। तो तभी समाज में हमारे व्यवहार को स्वीकार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मानव है तो मानव यह क्या है, समाजशील प्राणी है। उसे एक दूसरे की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और उस समय में जो समाज में रूल्स होते हैं तो जो व्यवहार होते हैं तो उसे हमें स्वीकारना पड़ता है। उस रूल के अनुसार ही हमें चलना है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छुपा होता है तो उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे। तुम्हारी यह कल्याण की भावना ही तुम्हें पहचान प्रदान करेगी, तुम्हें सम्मान देगी। मगर तुम्हें समाज के लिए क्या करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे। तो जिस तरह से यह सीप में मोती होता है तो कहा जाता है कि मृग नक्षत्र में जब सागर में वह बारिश की बूंद सीप के अंदर गिरती है तो बहुत साल के बाद उस जो बूंद होती है तो उस बूंद का ही क्या बनता है, मोती बनता है। मगर उससे ही मृग नक्षत्र का जो बारिश होती है तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है और बहुत सालों के बाद वह सीप में उसका मोती तैयार हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति को समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए और हमें जिस तरह से सीप का मोती यदि बनना है तो बहुत अधिक मात्रा में हमें अच्छे अच्छे कार्य समाज के लिए करने होंगे। तो लेखक यहाँ पर गज़लकार कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उस पर समाज के कुछ बंधन है। यदि हम मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। हम अगर समाज में पहचान बनाना चाहते हैं तो सीप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने, तभी हमारा नाम का डंका बजेगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है, कली जानती है कि उसके खिलने पर तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, तो तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की कोशिश करो, उसकी आप मदद करो। तो इस समाज में जो डरे हुए लोग होते हैं तो उनके मन से उनका डर भगाने के लिए यहाँ पर कवि हमें समझा रहा है कि जो डरे हुए लोग होते हैं तो ऐसे लोगों को टूटने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है। उनका जो मन का डर होता है तो वह हमें दूर करना है, उनकी मदद करनी है। कोमल कली फूल बनने से डर जाती है, उसे मालूम है कि मैं जब फूल बनूं
तो तितली आकर मुझे परेशान करेंगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकाल देना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो यहाँ पर गज़लकार हमें कह रहे हैं, यह संसार मनुष्य का एक बहुत बड़ा सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ हमें दिखाई देते हैं। तो हे ईश्वर, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं, जिसे भी मैं देखता हूँ, तो उसमें मुझे तुम ही तुम नज़र आने चाहिए। तुम तो सर्वव्यापक हो। इस तरह से गज़लकार यह कहते हैं कि हर शक्ल यानी चेहरा, तो भीड़ में किसी भी व्यक्ति की तरफ मैं किसी को भी देखूं तो मुझे तुम्हारा ही चेहरा उसमें दिखाई देना चाहिए। तो यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर ही है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नज़र आओ, क्योंकि तुम सभी जगह हो। तो यहाँ पर गज़ल मेरी इबादत है से यह गज़ल शेर यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर गज़ल जो है हमारी कविता तो पूर्ण होती है। इसके बाद हम इस कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे अगली तासिका में। तो यह गज़ल का मतितार्थ अर्थ भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और कल की तासिका में हम इस गज़ल पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आपको यह पढ़कर अच्छी तरह से तैयार रखनी है। प्रश्न उत्तर आपको मैं पूछने वाली हूँ और प्रश्न उत्तर आपको फिर लिखने हैं। तो धन्यवाद छात्रों।